हल्क भाई, आज की सर्दी जबरदस्त है, पार्टी जमाएंगे। बिल्कुल रे, आज खेट हमारा नाइट क्लब है। अरे ये गरम दौड़ सर्दी को हरा देता रे। और मैगी पार्टी को फायर बना देती है। ये रात यादगार होगी भाई। सर्दी, खेट, बॉनफायर और दोस्त। परफेक्ट रहे। अरे हल्क, तेरे पापा सुबह से गायब हैं। जाकर पता लगा कहाँ गए। क्या पापा अभी तक नहीं लौटे? रुको माँ, मैं अभी ढूंढता हूँ। अरे ये पापा कहाँ चले गए भाई? अगर पापा को कुछ हुआ तो मैं सारी दुनिया उलट दूंगा। अरे हल्क भाई, तुम्हारे पापा को गुंडा राजू ले गया है। क्या? राजू को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे कमीने, मेरे पापा कहाँ हैं? चिल्ला मत हल्क, तेरे पापा मेरे पास हैं। बेटा मुझे माफ कर दे, तेरी माँ की दवाई के लिए 1 लाख उधार लिया था, लौटा नहीं सका। पापा घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। अरे सुन, पड़ोसी शहर में बॉक्सिंग मैच है, जीतने वाले को 1 लाख मिलेंगे। 1 लाख जुटाना पड़ेगा, चाहे जो हो। 1 लाख, यही तो मौका है। कोई है जो मुझे टक्कर दे सके? तुझे मैं हराऊंगा, हरे राक्षस। ये घूंसा मेरे पापा के लिए। आज तुझे हारना पड़ेगा। इस मैच का विजेता है हल्क। 1 लाख जीत लिया। ले तेरे 1 लाख और मेरे पापा को छोड़ दे। आगे से मेरे परिवार की ओर देखा तो तेरा सब कुछ मिटा दूंगा। एक सुबह खेत जोतते हुए किसान को मिट्टी के नीचे से चमकता हुआ सोने का मटका मिला। वह उसे घर ले आया और उत्सुकतावश अपने साथी चिड़िया के साथ कुछ साधारण अंडे मटके में रख दिए। थोड़ी देर बाद लौटकर देखा तो अंडे सोने के अंडों में बदल चुके थे। यह चमत्कार देखकर किसान बेहद खुश हुआ और मटका व अंडों को संभालकर सो गया। आधी रात को एक चालाक चूहा चुपके से मटके में घुस गया। सुबह किसान ने देखा कि उसकी झोपड़ी हजारों चूहों से भर चुकी है। डर कर वह और चिड़िया पास के पेड़ पर चढ़ गए। कुछ देर बाद साहस जुटाकर किसान नीचे उतरा, मटका उठाया और उसे वापस खेत ले जाकर गहरी मिट्टी में दफना दिया ताकि कोई नई मुसीबत ना आए। घर लौटकर किसान रो पड़ा, क्योंकि सोने का मटका मिलने के बावजूद आखिर में उसे सिर्फ परेशानी ही मिली। दादी समुद्र में गोता लगा रही होती हैं। तभी दादी को एक छोटा केकड़ा मिलता है। दादी केकड़े को अपने घर ले आती हैं और अपने घर के स्विमिंग पूल में छोड़ देती हैं। दादी केकड़े के लिए ढेर सारा खाना डालती हैं। अब केकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और दारू पी के डांस करने लगता है। ये बात पूरे विश्व में फैल जाती है। लोग दूर दूर से केकड़े का डांस देखने के लिए आते हैं। एक दिन कुछ गुंडे हेलीकॉप्टर से आकर केकड़े को पकड़ लेते हैं और बेचने के लिए शहर की ओर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक बाढ़ आ जाती है। लोग उसी बाढ़ में डूबने लगते हैं। यह देखकर केकड़ा हेलीकॉप्टर से जंजीरें तोड़ते हुए कूद जाता है और लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। एक बार गांव में सूखा पड़ जाने से सारे जानवर मर रहे होते हैं। तभी ये गाय सबकी जान बचाने की सोच लेती है। गाय जंगल से लकड़ियां काटती हैं और फिर पीठ पर रखकर ले आती है। फिर गाय उन्हीं लकड़ियों से एक हवाई जहाज को बनाती है। फिर गाय हवाई जहाज पर बैठकर बादलों के ऊपर जाने लगती है। फिर बादलों के ऊपर एक बाल्टी पानी को डाल देती है, जिससे तेजी से बारिश होना शुरू हो जाता है। गाय खुश हो जाती है और सारे जानवर पानी पीने लगते हैं। जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है, लेकिन गाय रोने लगती है। नालायक, निकम्मा, निकल जा मेरे घर से। तेरे बस का कुछ नहीं है। तेरा भाई सरकारी नौकरी करता है और तू कुछ भी नहीं। अब्बू, एक दिन मैं आपसे भी ज्यादा नाम कमाऊंगा। अल्लाह कसम, मैं अमीर बनकर ही लौटूंगा। बस दुआ देना। इंजीनियर साहब, जो भी काम होगा दे दीजिए, मैं सब करने को तैयार हूँ। मुझे बहुत जरूरत है। ठीक है हुल्क भाई, लेकिन संभल कर काम करना, मेहनती लगते हो। हल्कू भाई, तुम्हारे गांव से फोन आया है। तुम्हारे अब्बू हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे अब्बू को? तुम ठीक समय पर आए बेटा। तुम्हारे अब्बू का हार्ट बहुत कमजोर हो गया है। ऑपरेशन के लिए 30 लाख का इंतजाम करो। क्या करूं मैं अब? काम शुरू किए कुछ दिन भी नहीं हुआ, पैसा भी नहीं है। 30 लाख कहां से इंतजाम करूं? छोटे के पास जाता हूं। छोटे, अब्बू हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर 30 लाख मांग रहा है। तू तो नौकरी करता है, थोड़ा मदद कर दे, मैं लौटा दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है और वैसे भी अब्बू बूढ़े हो गए हैं। 30 लाख क्यों पानी में फेंकना है? तू क्या बोल रहा है रे? डॉक्टर साहब, मैं पैसे नहीं ला पाया। अगर मेरा दिल अब्बू को बचा सकता है तो मेरा दिल उन्हें दे दीजिए। तुम सच में तैयार हो? हाँ डॉक्टर साहब, अब्बू जिंदा रहेंगे तो ही मेरी जीत है। डॉक्टर, मेरा छोटा बेटा कहाँ है? तुम्हारा छोटा बेटा देखने भी नहीं आया।
लेकिन तुम्हारे हुल्क बेटे ने अपना दिल देकर तुम्हारी जान बचा ली। हुल्कू बेटा, मुझे माफ कर दे रे। मैंने तुझे निकम्मा कहा, कुछ नहीं समझा। आज तुमने साबित कर दिया कि तू दुनिया का सबसे बड़ा बेटा है। देखना, सब लोग तेरे। दोस्तों, यह गाय बहुत मेहनती है। यह सारा दिन जंगल की हिफाजत करती है, लेकिन एक दिन वहाँ एक बदमाश बंदर आ जाता है जो लकड़ियां काटने लगता है। गाय उसके पास जाती है और उसे मना करती है, लेकिन बंदर कुल्हाड़ी से गाय के ऊपर वार कर देता है। गाय रोते हुए पुलिस स्टेशन फोन करती है और पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेती है और उस बदमाश बंदर को पकड़कर ले जाती है। क्या दोस्तों, आपने अब तक इस भली गाय के लिए एक लाइक नहीं किया?